टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 12 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन, ग्लूटेलिन, ग्लोब्यूलिन, कैसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोब्यूलिन। यानी एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें ग्लोब्यूलिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 भागों में बांटा गया है। और कार्बोहाइड्रेट को जो रासायनिक आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इसमें है मोनोसैकेराइड्स, फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड हो गया। और सेकंड इसमें है डाइसैकेराइड, सेकंड क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड हो जाएगा। और थर्ड इसमें हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, थर्ड क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड और थर्ड है पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% 6 तत्वों से बना है, अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। सेकंड है फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। थर्ड है कैल्शियम, सल्फर और ताम्र। और डी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। अब इसमें जो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है, कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है इसमें 18.5% होती है। और ऑक्सीजन की होती है 65%, हाइड्रोजन की होती है 9.5% और नाइट्रोजन की होती है 3.2%। और कैल्शियम इसमें पाया जाता है 1.5%। और फास्फोरस पाया जाता है 1%। तो प्रत्येक व्यक्ति की सन्निहित का लगभग 99% 6 तत्वों से बना है, अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन था 18.5%, ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2% और फास्फोरस है इसमें 1% और कैल्शियम है 1.5%। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? ग्लाइसिन, टायरोसिन, लाइसिन, सेरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइसिन। यानी मानव शरीर के
मुख्यतः 20% शरीर अमीनो अम्ल से बना है। कितने प्रतिशत से बना है? 20% जो है अमीनो अम्ल से बना है, जिसमें लगभग 20 प्रकार जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें लाइसिन शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो एसिड माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है अंडा, केला, अमरूद, और डी इसमें दिया गया है गाजर। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत का अगर कहेगा तो हो जाएगा गाजर। डी क्या इसका राइट आंसर। यानी विटामिन ए की खोज जो है मैकलम ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकलम ने। यह जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और इसकी कमी से जो है रतौंधी होता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, टमाटर, धनिया और काजू हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछेगा तो किसमें है? गाजर। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बाइल द्रव्य किसके पाचन में सहायक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गामा प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वसा। बाइल वसा के क्या है? पाचन में सहायक है। ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी, फास्फोक्रिएटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज। यानी शरीर स्टार्च व मीठे को पीसकर ग्लूकोज नामक तत्व में बदल देता है। ग्लूकोज ही शरीर को ताकत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रस दूध को दही में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, रेनिन, एमिलेस, लाइपेस। तो रस जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर है बी, रेनिन हो जाएगा। रेनिन नामक एंजाइम दूध संबंधित प्रोटीन पर कार्य करता है और दूध को दही में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, थायमिन क्या है? विटामिन, रोग, हड्डी, पेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, थायमिन क्या है इसमें? थायमिन क्या है? थायमिन एक विटामिन है। ये क्या इसका राइट आंसर है। और थायमिन जो है B1, ठीक है B1, ठीक है B1 का क्या ये रासायनिक नाम हो गया। और इसकी खोज जो है पुंक ने की थी। किसने की थी? पुंक ने। और किस सन में? 1912 ईस्वी में की थी। और यह जल में क्या है? घुलनशील है। जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1.3 कैलोरी, 1.5 कैलोरी, 1.7 कैलोरी, 1.9 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.3 कैलोरी। यानी शरीर वजन के प्रति किलो वजन के लिए हर घंटे 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है
जो 1 मिलीलीटर पानी के ताप को बढ़ा देती है। फर्स्ट इसमें 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 14.5 सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। डी इसमें 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन के मुख्य कार्य है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए क्या इसका राइट आंसर है, यानी नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। क्वेश्चन नंबर 14, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी, 7 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 8 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? भंगिमा, विकास, हाजिर जवाब, अच्छी आदत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? विकास। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइलिन पाया जाता है जठर में, लार में, आग्नेयशयी रस में, आंतरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। टाइलिन जो है, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है और लार में जो है 98% जो है जल होता है और 2% जो है इसमें अन्य यौगिक होते हैं, 2% अन्य यौगिक होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए 1:4:4, 4:4:1, 4:1:1, 3:2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4:1:1, यानी किशोरावस्था में व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का 4:1:1 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी इसमें दिया गया है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। यानी विटामिन सी का प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतरकोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी किसमें पाया जाता है? मक्खन, यकृत, अंडा, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, यानी मक्खन में भी पाया जाता है, यकृत में भी और अंडा में भी पाया जाता है। और विटामिन डी जो है वसा घुलनशील यानी प्रो हार्मोन का एक समूह होता है और इसके
दो प्रमुख रूप हैं, यानी विटामिन D2 और विटामिन D3। इसके स्रोतों में अंडे का जो है पीला भाग, यानी यकृत, मछली के तेल, दूध और मक्खन होते हैं, और मुख्य स्रोत जो है धूप सेकना होता है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 20, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो इस पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट को तुरंत ताकत देने वाला आहार या जो है विक एनर्जी फूड भी कहा जाता है। ठीक है, एक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर, न्यूक्लिक अम्लों पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर करता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन। यानी विटामिन जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के समान भोजन का मुख्य तत्व है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन के द्वारा क्या होती है? टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, और वसा के द्वारा भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन अंतिम रूप में टूटता है अमीनो अम्ल, पेप्टोन्स, ग्लिसरॉल, पेप्टाइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए क्या इसका राइट आंसर है? एमिनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है 63%, 17%, 12%, 1%। तो मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है 17% होता है। सी क्या इसका डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि नमक शक्ति का एक स्रोत है। पसीना चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। और सी इसमें नमक रक्त परिसंचरण को तेज कर देता है। और डी इसमें दिया गया है नमक भोजन के पोषण गुण को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी क्या इसका राइट आंसर है। यानी खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि पसीना चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27,
प्रोटीन का पाचन होता है असेंडिंग कोलोन में, पेनक्रियास में, डिसेंडिंग कोलोन में, उदर एवं छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदर एवं छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है साइट्रस फल, सूखी खमीर, दूध, वनस्पति तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या इसका राइट आंसर है? दूध। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है गाय का दूध, अंडा, मक्खन, पनीर। तो सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है, तो ये क्या इसका राइट आंसर है? गाय का दूध। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए रिकेट्स, ओस्टियोकार्सिनोमा, और सी इसमें है पोल ओमाइलिटिक, और डी इसमें दिया गया है ओस्टेमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? ए, रिकेट्स। यानी बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए रिकेट्स। ये क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? कैसीन, केराटिन, प्रोटामिन और ग्लूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैसीन हो जाएगा। यानी दूध का प्रोटीन जो है जातीय तत्व जो कैसीन है, रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को जो ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है 60%, 65%, 70%, 75%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 70% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन डी है। डी क्या इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन होता है। क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का ये रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, कोष्ठबद्धता का कारण है बड़ी आंतों में निष्क्रियता, ज़्यादा भोजन करना, पानी की कम मात्रा लेना, उपर्युक्त सभी। तो कोष्ठबद्धता का कारण है पानी की कम मात्रा लेना। सी क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 36,
विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है अंडा, केला, गाजर, आलू। अभी जो इसके पहले जो इसमें क्वेश्चन यही सेम बताया गया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन चेंज है, इसमें भी चेंज है, उसमें भी चेंज है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। और गाजर में जो है 99% जो विटामिन ए होता है, कितना वो 93%, 93% होता है, ठीक। और पीला आम, जो पीला आम होता है उसमें 7% होता है। और अंडा में जो है 16%। और दूध में जो है 3%, कितना दूध में 3% होता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, किसकी अधिक मात्रा इसमें होनी चाहिए? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज पदार्थों की, विटामिन की। तो छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की। ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, संतुलित आहार में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट क्या ये संतुलित आहार में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है मछली, आलू, मक्खन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मक्खन। ठीक है, क्या होगा? मक्खन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? 27 ग्राम, 46 ग्राम, 30 ग्राम, 37 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 46 ग्राम। धन्यवाद।